नाजरीन इकराम, झंगी चेक पोस्ट जिस पर हमेशा जो है दहशतगर्दों का हमला होता है। आरपीओ डीजी खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा कि आज दोबारा दहशतगर्दों ने मुहाफिजों पर, जो आवाम के मुहाफिज हैं, उन पर हमला किया गया है। क्या कहेंगे और क्या तफसीलात हैं सर? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी पोस्ट है झंगी, और इसके अलावा हमारी एक पोस्ट है लखानी, जो कि इंटर प्रोविंशियल पोस्ट है। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है नेक्स्ट टू अस वो डीआई खान है सर तो ये हमारी इन पोस्टों के ऊपर अब तक तकरीबन 8 अटैक आ चुके हैं, और आज ये 9वां अटैक था जो हमारी झंगी पुलिस पोस्ट के ऊपर आया। और ये तकरीबन पौने 10 बजे के करीब ये अटैक शुरू हुआ था। बट सिंस वी हैव बीन फुली सपोर्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, और हमें जो है हमारे पास डोम कैमरास हैं, तमाम वेपनरी है, तो उन डोम कैमरास की मदद से हमने इनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया था। तो जिस वजह से हमने इनको थ्रू फायर थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर एंगेज करना शुरू कर दिया था। तो दे रिजॉर्टेड टू रॉकेट लॉन्चर, जो इनकी खास स्ट्रेटेजी होती है ताकि पोस्ट को ब्रीच किया जाए और अंदर एंटर होकर नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके डिस्पाइट ऑफ देयर रिपीटेड रॉकेट लॉन्चर्स जो उन्होंने फायर किए, हमारी पोस्ट में महफूज रही। हमारे जो जवान हैं उन्होंने बहुत साबित कदमी के साथ, बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया और उनके अटैक को रिपल्स किया। तो हमारे मुकाबला तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम जवान बिल्कुल सेफ है, महफूज हैं, और ये रिट्रीट कर गए हैं। बट वी आर स्टिल विजिलेंट, बिकॉज इनकी स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए ये दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा रिजॉल्व है कि हम इनको निस्तर नाबूद करके छोड़ेंगे। सर थैंक यू। सर ये एक चीज और मैं ऐड कर दूं इसके अंदर कि ये इतनी देर जो हमला जारी रहता है, इस पर बाकी फोर्स को क्यों नहीं पहुंच सकती और ये मामला हम इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? सर ये बाद में निकल जाते हैं, 8वीं 10वीं दफा अगर ये हो रहा है तो ये निकल कैसे जाते हैं? अच्छा, चूंकि ये जो हमारी झंगी पोस्ट है, ये तकरीबन हमारे बॉर्डर से तकरीबन जो केपी का बॉर्डर है डीआई खान का, सर वो तकरीबन 50 मीटर के ऊपर से, 50 से 100 मीटर के बाद केपी शुरू हो जाता है, बिल्कुल राइट ऑन द बॉर्डर है। सर तो हमारी जो जितनी, और ये जो पोस्टें हैं ये टोटली आइसोलेटेड है, थोड़ी फार फ्लंग एरिया के अंदर है, और यहाँ पे सिर्फ कच्चे ट्रैक्स जाते हैं और बहुत ज्यादा डिस्टेंट है। तो हमने इन पोस्टों को इतना सेल्फ सफिशिएंट और स्ट्रेंथन किया हुआ है कि अगर कोई अटैक आए तो ये उसको मुकम्मल तौर पर खुद सस्टेन कर सकें। हम अपनी क्यूआरएफ के थ्रू, अपनी सीटीडी के थ्रू, अपने रेंजर्स के थ्रू क्यूआरएफ मूव करते हैं, लेकिन वो मूव बहुत जितना उनको टाइम लग सकता है, तो उसके लिहाज से हमें ये पॉइंट ज़हन में रखना पड़ता है कि इनको इतना सेल्फ सस्टेन रखें कि उस अटैक को ये रिपल्स कर सके और उनका मुकाबला कर सकें। तो दैट्स द रीजन कि एक तो बिल्कुल क्लोज बाय है बॉर्डर के, और दूसरा ये हमारी पोस्ट टोटली आइसोलेटेड है। तो इस वजह से थोड़ा बैकअप करने में टाइम लगता है, और इनको वापस जाने में बड़ी आसानी होती है, बिकॉज दे आर जस्ट क्रॉस द बॉर्डर, और थोड़ी देर में ये केपी में एंटर हो जाते हैं डीआई खान की तरफ। सर ये केपी पुलिस से बातचीत करके इस चीज को काबू नहीं किया जा सकता? एक्चुअली जो ये इनका एरिया खुई पेवर और खुई बहाना का, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा, और समहाउ दी अदर वहाँ पे केपी पुलिस की प्रेजेंस नहीं है, बिकॉज वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो टू एन एक्सटेंट वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है वहां से। तो इस वजह से थोड़ा सा सिलसिला का रहता है, और ये जब अटैक करते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ और उसके मुताबिक आते हैं, और ट्राई टू अचीव सरप्राइज। तो हम ज्यादा रिलाय ह्यूमन पे होते हैं, और वो तमाम गैजेट्स जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड किए हैं उसकी मदद से अपनी सर्विलेंस के थ्रू कोशिश करते हैं। सर एक चीज, चेक पोस्ट पे पुलिस के अलावा रेंजर के या आर्मी, पाक आर्मी के नौजवान तैनात होते हैं? कौन कौन तैनात होते हैं, इस पे जरा बता दीजिएगा। जी नहीं, जो हमारी पोस्टें हैं जो झंगी और लखानी, इसके ऊपर तमाम जो डिप्लॉयमेंट और पुलिस की है, पुलिस के साथ हमारी एलीट पुलिस साथ है, और इसके अलावा हमारी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, अगेन ये एलीट के ही होते हैं जवान पुलिस के, ये तमाम मुकम्मल तौर पे वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो हमने इनको सफिशिएंट स्ट्रेंथ में वहाँ डिप्लॉयड रखा हुआ है, विद ऑल द वेपनरी पॉसिबल जो कि हमारे पास अवेलेबल है, विद ऑल द गैजेट्स एंड इक्विपमेंट। तो इट्स ओनली पुलिस विच इज प्रेजेंट देयर, जो इन 2 पोस्टों पे स्पेशली जिस पे अटैक आए हैं मौजूद रहती है। सर मेरा आखिरी सवाल है, जो आम आदमी जानना चाहते हैं कि ये लोग इतनी प्लानिंग के साथ आते हैं, ये रहते कहाँ पर हैं और इतनी जल्दी चेक पोस्ट पे आते हैं और फिर उतनी ही जल्दी ये मूव कर जाते हैं? एक्चुअली जो अगर हमारा डीजी खान का एरिया है, अगर आप इसके मगरिब की तरफ जाएं तो उस साइड पे मुकम्मल कोहे सुलेमान है। कोहे सुलेमान जो है वो रगड टेरेन है, और वहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है, और ऐसी ब्रोकन ग्राउंड है कि जिसका एक कवर लेके बहुत आसानी के साथ डिटेक्ट हुए बगैर काफी क्लोज तक आ सकते हैं हमारा जो बॉर्डरिंग एरिया उसके थ्रू जो है। तो दैट्स द मेन रीजन कि इनकी डिटेक्शन उस वक्त होती है कि जब ये बिल्कुल करीब आ चुके होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस रखी होती है और अपनी सर्विलेंस कर रहे होते हैं, और जैसा आज भी हुआ कि हमने इनको थोड़ा टाइमली डिटेक्ट किया और इसको रिस्पॉन्स किया, इस वजह से ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। सर तो आम आवाम जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि आप उनको, वो महफूज रहें और पुरअमन रहें, सुकून से रहें, आपके कंट्रोल में सारा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने एरिया डोमेन्स ऑपरेशन भी करते हैं, और जिन एरियाज में ये आते हैं हम उसमें आगे अपनी एपीसीज में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, अपनी रेंजर्स के साथ, अपनी जो हमारी सीटीडी है उनके साथ, और ये जैसे मैं बताया लीड पुलिस के साथ, रेस्क्यू के साथ हम वक्तन फवक्तन आगे जाते रहते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम ये एतमाद देने में बहुत ज्यादा कामयाब है कि दे शुड टोटली रिलाय ऑन देयर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, अपनी आर्मी के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। दैट्स वाई कि वो हमारे साथ कॉपरेट भी करते हैं, और हमें
जो इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल होती है उसको वो कम्युनिकेट भी करते हैं। दे देमसेल्व्स आर इन लोगों से बहुत तंग है, बिकॉज वो एक दहशत की अलामत है और दे आर टेररिस्ट, तो वो उसको उसी तरह से समझते हैं और हमारे साथ मुकम्मल ताउन भी करते हैं। सर सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सर। नाज़रीन Thank you very किराम, much. आरपीओ डीजी खान हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू जो है वो आपने मुलाहजा फरमाई। उनका कहना था कि आम आवाम को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और हम हर वक्त तैयार हैं इनके साथ मुकाबला करने के लिए।